मुल्क में कोरोना वायरस की चौथी लहर के वार कम होने लगे। एक दिन में 47 मरीज जान से गए। मजमूई अमवात 27,374 हो गई। 2,333 नए केसेस रिपोर्ट हुए। मुस्बत केसेस की शरह 4.5% रही। पंजाब में आज से स्मार्ट लॉकडाउन में नरमी कर दी गई। मार्केट और बाजारों के औकात कार रात 10 बजे तक कर दिए गए। रेस्टोरेंट में इंडोर डाइनिंग की 50% वैक्सीनेटेड अफराद के साथ इजाजत होगी। सूबे भर में सिर्फ इतवार छुट्टी का दिन होगा। बादल आएंगे, भरपूर बरसेंगे या सिर्फ हाजिरी लगवाएंगे। कराची में एक बार फिर बारिश की पेशगोई। महकमे मौसमियात के मुताबिक नया सिस्टम आज रात दाखिल होगा। जुमेरात से हफ्ते तक बादल बरसने का इम्कान। बदीन, थरपारकर और उमरकोट में तेज बारिश की पेशगोई। न्यूजीलैंड की टीम का दौरा मंसूख करने के पीछे पड़ोसी मुल्क हो सकता है। टीम सिक्योरिटी से मुतमईन थी जब ही पाकिस्तान आई। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का न्यूयॉर्क में पाकिस्तानी कम्युनिटी से खिताब। कहा, न्यूजीलैंड की टीम को हर तरह की सिक्योरिटी की यकीन दहानी कराई। बस के बजाय हेलीकॉप्टर से टीम को स्टेडियम पहुंचाने की पेशकश की। कीवी बोर्ड ने हर बात मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने जो प्राइम मिनिस्टर को ये कहा कि थ्रेट कोई नहीं थी उनकी प्राइम मिनिस्टर ने, लेकिन ये खतरा था कि जब बाहर निकलें या आए तो उनके साथ कोई शरारत ना हो। न्यूजीलैंड टीम को कोई थ्रेट नहीं था, उन्होंने ड्रामा किया। हमसे अब तक कुछ शेयर नहीं किया गया। वज़ीर दाखिला शेख रशीद का समा के प्रोग्राम नदीम मलिक लाइफ में बड़ा बयान। कहा, ब्लैक कैप्स को इतनी सिक्योरिटी दी जितनी न्यूजीलैंड की फौज नहीं है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सब बताएंगे। ये भी बताएंगे कि मैसेज उनके जाने के बाद आया था। मुझे अफसोस है। I have been a champion of international cricket's return to Pakistan and will redouble my efforts in advance of England's autumn 2022 tour. आखिर में जीत क्रिकेट की होगी। टीम इंग्लैंड का दौरा मंसूख होने पर अफसोस है। अगले साल टीम को पाकिस्तान लाने के लिए अपनी कोशिशें दुगनी कर दूंगा। बरतानवी हाई कमिश्नर क्रिश्चियन टर्नर का बयान। कहा, हालिया दौरे की मनसूखी का यह फैसला इंग्लिश बोर्ड का है। बरतानवी हाई कमीशन ने टीम इंग्लैंड के दौरे की हिमायत की थी। सिक्योरिटी खदशात पर दौरे की मनसूखी का मशवरा नहीं दिया। उम्मीद है जल्द पाकिस्तानी ग्राउंड तमाशाइयों से भर जाएंगे। पाकिस्तान तालिबान हुकूमत को तस्लीम करेगा या नहीं, वज़ीर आज़म इमरान खान ने बता दिया। BBC को इंटरव्यू में कहा, कोई भी फैसला तन्हा नहीं करेंगे। हमसाया ममालिक की मुशावरत और तालिबान हुकूमत की पेशरफ देखकर आगे बढ़ेंगे। वज़ीर आज़म का कहना था कि तालिबान की जानिब से किए गए वादे खुशाइन हैं। उन्होंने यकीन दहानी कराई है कि ख़वातीन को रोज़गार और तालीम की इजाज़त होगी। पाकिस्तान हमारे अंदरूनी मामलात में मदाखलत नहीं कर रहा। वज़ीर आज़म इमरान खान की अफगानिस्तान में अमन के लिए कोशिशों को कदर की निगाह से देखते हैं। नायब वज़ीर इत्तलात अफगानिस्तान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने भी भारत के झूठ बेनकाब कर दिए। कहा, कतर, चीन और दीगर ममालिक से राब्ते में हैं। मुश्किलात के बावजूद जल्द इस्तेहकाम आ जाएगा। अफगानिस्तान में किसी मुल्क की मदाखलत नहीं चाहते मगर ताउन का खैर मकदम करते हैं। खेल, सयाहत, कारोबार, पाकिस्तान हर मुस्बत काम के लिए महफूज मुल्क है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की यूनानी सफीर से बातचीत। कहा, अपने बैनुल-अक़वामी शराकतदारों से ताउन जारी रखेंगे। सिपा सालार ने कहा, अफगान अवाम के मुस्तहकम और खुशहाल मुस्तकबिल को यकीनी बनाने के लिए पुरज़्म है। मुलाकात में यूनानी सफीर की अफगानिस्तान में अमन के लिए पाकिस्तान के किरदार की तारीफ। नवाज शरीफ और मरियम नवाज के लिए एक और मुश्किल अदालती जुर्माने की रिकवरी के लिए नैब ने जायदादें फरोख्त करने का फैसला कर लिया। मुतालिका डिप्टी कमिश्नर्स को मरासला जारी फौरी इक़दामात की हिदायत कर दी। एवनफील्ड अपार्टमेंट्स केस में अदालत ने नवाज शरीफ को 80 लाख पाउंड और मरियम नवाज को 20 लाख पाउंड जुर्माना किया था। अल अजीज़िया रेफरेंस में नवाज शरीफ की सज़ा बढ़ाने की अपील पर भी समाअत। नैब ने नवाज शरीफ की गैर मौजूदगी में अपील सुनने की दरख्वास्त कर दी। केस किस तरह चलेगा, अदालत ने 3 नवंबर तक खुलासा तलब कर लिया। लाखों लोगों को बेरोजगार कर दिया गया है। बिजली की कीमत कहां जा पहुंची, इस वक्त पेट्रोल की कीमत कहां जा पहुंची। मैं ये कहना चाहता हूं कि जब ये बात करें तो पहले अपने गरेबां में झांक लें।
महंगाई का ऐसा तूफान आया कि आवाम एक वक्त की रोटी को तरस गए। तहरीक इंसाफ की नौकरियां कहां गई, घर कहां गए। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का हुकूमत पर तंज। शीरी मजारी भी खड़ी हो गई। अपोजिशन लीडर को सियासी वादे याद दिला दिए। मैं एक वादा याद दिला दूं, इन्होंने खड़े होके इलेक्शन में कहा पेट फाड़ के सड़क पे घसीट के लूटा हुआ पैसा वापस लाऊंगा। उल्टा खुद लूट के चले गए। किधर गया वो वादा? खुद लूट के सूट के भाग गया इसका भाई। हमारा बयानिया ही हमारी पहचान है। बयानियों के तसाद का शिकार होना चाहिए और ना इस पर तवज्जो देनी चाहिए। मरियम नवाज का पार्टी इजलास से खिताब, कहा ये धांधली करके दोबारा आना चाहते हैं, लेकिन दोबारा वोट चोरी करना मुमकिन नहीं होगा। इनके पोल खुल रहे हैं, इसलिए इलेक्शन कमीशन पर हमलावर हैं। राना सनाउल्लाह कहते हैं पार्टी में कोई नून मीम और शीन नहीं, सब एक है। कल की मीटिंग में सारी क़यादत जो है वो मौजूद थी। कल नून मीम शीन मेरे दाएं था, कोई बाएं था, कोई सामने था। इस चीज़ को तस्लीम कर लें। नून मेरे जो है वो दाएं हो, शीन मेरे बाएं हो, तो फिर आपको तसल्ली हो जानी चाहिए। झूठों के आईजी और झूठों के चीफ सेक्रेटरी हैं। अंदर तो मौज की है दोनों बाप बेटा ने। एक्स्ट्रा कैरिकुलर एक्टिविटीज़ और को कैरिकुलर एक्टिविटीज़ भी ये करते रहे हैं। ये सफ़ेद झूठ है। ख्वाजा आसिफ को जेल में ठंडे फर्श पर नहीं सुलाया गया। फयाजुल हसन चौहान ने शहबाज शरीफ के इल्जामात मुस्तरद कर दिए। समा को इंटरव्यू में कहा जो ऊपर से सहूलतें देने के ऑर्डर मिले शहबाज शरीफ उनका जिक्र नहीं करते। कहा मरियम नवाज को खातून होने के नाते जेल में VIP प्रोटोकॉल मिला। जैसे किसी को वज़ीर-ए-आज़म वगैरह बनने का भी कोई इशू नहीं है। ये सारे सिर्फ आज हम इनको ऑफर करते हैं कि आपने जो प्रॉपर्टीज बनाई हैं और पैसे बनाए हैं वो आपके हुए, ये सारे आज सियासत से रिटायर हो जाएंगे। अपोजिशन का मसला करप्शन की दौलत। हुकूमत सियासत के बजाय रियासत के लिए काम कर रही है। इस्लाहात ना करे तो इलेक्शन जीतना ज्यादा आसान है। EVM मशीन पर फवाद चौधरी की एक बार फिर घन गरज। काबीना इजलास के बाद न्यूज ब्रीफिंग में बताया 7वीं मरदमशुमारी 18 माह में मुकम्मल होगी। और मर्दान की तालिबा का ऐसा रिकॉर्ड जो कोई नहीं तोड़ सकता। कंदील ने मैट्रिक बोर्ड के इम्तिहानात में 1100 में से 1100 नंबर लेकर टॉप कर लिया। कंदील मुस्तकबिल में डॉक्टर बनना चाहती है। मैंने कोई ट्यूशन नहीं की, बिल्कुल नॉर्मल टाइम में मैंने पढ़ा था और मेरे टीचर्स ने मेरे साथ बहुत ज़्यादा मेहनत की थी। टीचर्स बहुत ज़्यादा मेहनती है।